हम सब जानते हैं कि त्रेता युग के बाद आता है द्वापर युग और द्वापर युग के बाद आगमन होता है कलयुग का। इन युगों के अधिकतर मानव मन मत पर चलने वाले होते हैं। वे तममय, अंधकार युक्त, अज्ञानी जिस जगत में रहते हैं उस जगत और जगत के लोगों से अपने स्थापित संबंधों की महत्ता को पूर्णतः नहीं जान पाते। तभी तो ना ही ऐसे लोगों द्वारा गठित समाज और व्यक्ति विशेष संविधान के रूप में निर्मित रीति रिवाज व मर्यादा ठीक प्रकार से निभा पाता है और ना ही यश कीर्ति को प्राप्त कर पाता है। इसीलिए वे सब इहलोक और परलोक दोनों में ही निंदा के पात्र बनते हैं। ऐसे व्यक्ति सार्वजनिक व्यवहार का ढंग नहीं जानते। इसी कारण अपनी जीवन यात्रा के दौरान ना ही किसी से मैत्री भाव निभा सकते हैं और ना ही किसी के प्रिय बन सकते हैं। द्वापर युग और कलयुग के लोगों का इतिहास जनाता है कि कैसे क्रूर और अश्लील व्यवहार द्वारा आज का व्यभिचारी मानव स्वार्थ सिद्धि हेतु एक दूसरे को डराता है, धमकाता है और एक दूसरे का सर्वस्व लूटने से भी नहीं सकुचाता। यही कारण है कि आज का मानव अपनी व अपने संबंधों की और यहाँ तक कि एक दूसरे के प्रति कर्तव्य निभाने की पहचान तक भूल चुका है और जीने के सिद्धांतों से अपरिचित उस अनैतिक मानव के अंदर व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और वैश्विक शाश्वत शांति हेतु एक रास्ता और एकता में बने रहे जीव, जगत और ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान जानने की रुचि तक नहीं रही। फलतः भ्रमित हो वह भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म कांडों व आडंबरों में उलझा पड़ा है। याद रहे, मनमत अहंकार की जननी है। हाँ, मनमत एक ऐसा नशा है जो बुद्धि का नाश कर मानव को मंद बुद्धि यानी मूर्ख बना उसे पागलपन के रोग से ग्रसित कर देता है। यानी यह एक ऐसा रोग है जिसमें मन तथा बुद्धि का सामंजस्य व संतुलन बिगड़ जाता है। फिर उसी पागलपन का मानव द्वारा प्रदर्शन होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकृत स्वभावों के रूप में। ध्यान दो, ऐसी कलंकित मनुष्य जाति को निष्कलंक बनाने हेतु ईश्वर पुनः समझाते हुए कहते हैं कि मन मत ते सजनो ना चलना, गुरु मत दा संग असा करना। याद रहे, मनमत पर चलने वाला व्यक्ति शब्द है गुरु, शरीर नहीं है। इस कथन को भी अस्वीकारते हुए अपनी ही पूजा मानता करवाने लग जाता है। ऐसा ढोंगी परमात्मा की सत्ता व उसके हुक्म को मानने और मनवाने हेतु प्रेरणा स्रोत बनने के स्थान पर अपना हुक्म मनवाकर व्यक्तिगत सत्ता स्थापित करने का पाप कर्म तक कर बैठता है। तभी तो कहते हैं कि इस घोर कलयुग में विषय विकारों से रहित कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो कोई भी पाप या गुनाह किए बगैर केवल अच्छे काम करता हो। ऐसा मन और इंद्रियों पर संयम ना रहने के कारण ही होता है। ऐसे कुकर्मी और अधर्मी मानवों को सुकर्म अपनाने हेतु सुझाव है। धर्म मत हारना रे, धर्म के ऊपर सजनो, तन मन धन सब वारना रे। इसी संदर्भ में याद रखो, जब मानव की सब कुछ पाने की इच्छा तृष्णा का रूप ले लेती है तो वह कामुक विषयी मानव अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु मनमानी करने लग जाता है। ऐसा मानव क्या क्या तथा क्यों कर जाता है, ध्यान से सुनो।
औषधि लेते हो? शरीर को स्वस्थ बनाने की, मस्तिष्क को सुदृढ़ बनाने की। शरीर को स्वस्थ बनाने की, मस्तिष्क को सुदृढ़ बनाने की, आत्मिक बल को बढ़ाने की, संयम एक ही औषधि है। आत्मिक बल को बढ़ाने की, संयम एक ही औषधि है। संयम 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 एक ही औषधि है। संयम 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 एक ही औषधि है। स्वार्थ सिद्ध नहीं जब होता, क्रोध वृत्ति अपनाते हो। स्वार्थ सिद्ध नहीं जब होता, क्रोध वृत्ति अपनाते हो। वाद विवाद में फंसकर जब घाती प्रतिघाती बनते हो। वाद विवाद में फंसकर जब घाती प्रतिघाती बनते हो। कुढ़ते और कुढ़ाते हो, और जब अशिष्ट बन जाते हो। उड़ते और उड़ाते हो, और जब अशिष्ट बन जाते हो। तब कौन सी औषधि लेते हो? शरीर को स्वस्थ बनाने की, मस्तिष्क को सुदृढ़ बनाने की। शरीर को स्वस्थ बनाने की, मस्तिष्क को सुदृढ़ बनाने की, आत्मिक बल को बढ़ाने की, संयम एक ही औषधि है। आत्मिक बल को बढ़ाने की, संयम एक ही औषधि है। संयम 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 एक ही औषधि है। संयम संयम
शरीर को स्वस्थ बनाने की, मस्तिष्क को सुदृढ़ बनाने की, शरीर को स्वस्थ बनाने की, मस्तिष्क को सुदृढ़ बनाने की, आत्मिक बल को बढ़ाने की, संयम एक ही औषधि है। आत्मिक बल को बढ़ाने की, संयम एक ही औषधि है। संयम 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 एक ही औषधि है। संयम 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 एक ही औषधि है। एविद जब संकल्प विकल्प के चक्रव्यूह में फंस जाते हो, एविद जब संकल्प विकल्प के चक्रव्यूह में फंस जाते हो, सुकर्म छोड़ जब कुकर्म अधर्म की राह अपनाते हो, कर्म छोड़ जब कुकर्म अधर्म की राह अपनाते हो, परमार्थ स्वार्थ दोनों भुला परिवारजनों से टकराते हो। परमार्थ स्वार्थ दोनों भुला परिवारजनों से टकराते हो। तब कौन सी औषधि लेते हो? शरीर को स्वस्थ बनाने की, मस्तिष्क को सुदृढ़ बनाने की, शरीर को स्वस्थ बनाने की, मस्तिष्क को सुदृढ़ बनाने की, आत्मिक बल को बढ़ाने की, संयम एक ही औषधि है। आत्मिक बल को बढ़ाने की, संयम एक ही औषधि है। संयम 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 एक ही औषधि है। संयम 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 एक ही औषधि है। संयम का वरदान हर मानव बने महान। संयम का वरदान हर मानव बने महान। संयम की शक्ति को समझे और सब संयम अपनाए। संयम की शक्ति को समझे और सब संयम अपनाए। एकता और प्रेम से रहकर सुख शांति समृद्धि लाए। एकता और प्रेम से रहकर सुख शांति समृद्धि लाए। संयम का वरदान हर मानव बने महान। संयम का वरदान हर मानव बने महान। संयम की शक्ति को समझे। संयम की शक्ति को समझे और सब संयम अपनाए। और सब संयम अपनाए। एकता और प्रेम से रहकर सुख शांति समृद्धि लाए। एकता और प्रेम से रहकर सुख शांति समृद्धि लाए। सुख शांति समृद्धि लाए। सुख शांति समृद्धि लाए। सुख शांति समृद्धि लाए। संयम अपनाने की क्यों कर आवश्यकता है? ध्यान से सुनो। संयम का स्वतः स्फूर्त फल है
व्यक्तित्व की पूर्णता हेतु ध्यान की एकाग्रता साधना। इसका उदाहरण है सतयुगी मानव, क्योंकि सतयुग में एक भी मानव ऐसा नहीं होता जो कि पाप कर्म करता हो, क्योंकि उसे अपना ध्यान कैसे रखना है, वह शरीर रूपी मशीनरी का संचालन व सदुपयोग आत्मिक ज्ञान के बल द्वारा दक्षता पूर्वक कैसे करना है, इसकी पूर्णतः सूझबूझ होती है। स्पष्ट है कि इस कौशल से संपन्न कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास के बल पर अपने पुरुषार्थ द्वारा सहजता से सफलता प्राप्त कर सकता है। तभी तो वह हैसियत अनुसार विचरते हुए अपना हर फर्ज अदा हंसकर कर पाता है और अपनी अंतर्निहित ऊर्जा का सदुपयोग कर सर्वांगीण स्वस्थता यानी शारीरिक और मानसिक रोगों की पीड़ा से ही नहीं वरन पंच विकारों से भी मुक्ति पा जाता है। फिर वह शिष्ट मानव संकल्प कुसंगी को संगी बनाने के लिए आत्मिक ज्ञान प्राप्ति में जुट जाता है। आत्मिक ज्ञान द्वारा निष्कामता व परोपकार जैसे सद्गुण उसमें स्वतः आ जाते हैं और फिर वह मानव सज्जन भाव का वर्ताव करते हुए सज्जनता का प्रतीक बन जाता है। यह उस सज्जन के ख्याल उच्च और बुद्धि के स्वतंत्र होने की निशानी होती है। ऐसे मानव के तीनों ताप सम हो जाते हैं और उत्सुककारी प्रारब्ध के मालिक मानव को अखंड सुख शांति व समृद्धि प्राप्त हो जाती है। तभी तो ऐसे सदाचारी का विशाल हृदय संतोष धैर्य से भरपूर होता है, जो एक मानव के जितेंद्रिय होने के लिए अति आवश्यक है। ऐसा मानव ही लोक परलोक में यश कीर्ति प्राप्त कर सकता है। तो आओ श्रेष्ठ मानव बनने हेतु सुदृढ़ता से संयम अपनाएं और निर्विकार निर्लेप जीवन यापन का संकल्प लें।